नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद कांग्रेस का इजहार नाराजगी। टीएमसी ने 8 मार्च को जुलूस निकालने का किया ऐलान। अडानी अंबानी के हजारों करोड़ माफ किए जा रहे हैं, गरीबों को सब्सिडी देने से इतराज क्यों है मोदी को? राहुल गांधी का सवाल। सर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म और खरगे ने ख्वातीन के आलमी दिन पर दी मुबारकबाद। प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान की तरक्की में नारी शक्ति के किरदार की सिताइश की। यूएई में फोटोग्राफी से करें परहेज। ईरान इसराइल कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। हिंदुस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने का दिया गया मशवरा। अब खबरों की तफसील पेश है। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के बाद कांग्रेस ने हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई मैन करार देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसी पोस्ट भी की हैं जिनमें मोदी हुकूमत पर हमला किया गया। एक पोस्ट में लिखा गया है कि मोदी हुकूमत ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत 60 रुपये बढ़ाकर आम कुंबों के बजट पर सीधा हमला किया है। साथ ही 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये का इजाफा किया गया है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि गुज़िश्ता 3 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 307 रुपये तक बढ़ चुकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी पर उनके पुराने बयान के लिए तल्ख तबसरा किया है। 24 मई 2019 को जेफरी एप्स्टीन स्टीव बैनन को कहते हैं, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग, ही वन विथ ह्यूज मैंडेट, his guy said that no one in Washington speaks to him, however his main enemy is China and their proxy in the region Pakistan, they will host the G20 in 22, totally buys into your vision. जेफरी एप्स्टीन बैनन को कहते हैं कि बहुत अच्छी मोदी मीटिंग हुई। अब किसकी हुई हमें नहीं मालूम, ये उन्होंने नहीं लिखा कि मेरी हुई तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। बहुत बड़े मैंडेट से जीते हैं, उसी वक्त रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले। उनका आदमी कह रहा है कि वॉशिंगटन में हमसे कोई बात नहीं करता और हमारा मेन दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है और हम G20 2022 में होस्ट करने वाले हैं। ये सब वो बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जेफरी एप्स्टीन, व्हाइट हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी स्टीव बैनन को। टोटली बाइज इनटू योर विजन, मतलब आपकी विजन से बिल्कुल इन ट्यून है, मिलता जुलता है। स्टीव बैनन का जवाब आता है, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। याद है इवेंट हुआ था, अब की बार मोदी सरकार नहीं, ट्रंप सरकार। ये यहां भी जेफरी एप्स्टीन साहब, सबका मालिक एक, यहां भी चल रहा है। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विथ मोदी। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कह रहे हैं, आपको मोदी से मिलना चाहिए, आई कैन सेट। मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा? ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, उदय चिब को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उदय चिब रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पे रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए। 500 बिलियन खरीद दो अमेरिका से, क्यों? क्योंकि ये मेल बाहर नहीं आनी चाहिए, एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्यों? एप्स्टीन की मेल्स बाहर आ जाएंगी। भारत के कपास के किसान जाए भाड़ में, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। यू शुड मीट विद मोदी, आई कैन सेट। क्या बच गया इसके बाद? कुछ बचा?
कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी है इस मुद्दे पर, आप मुझे बताइए। इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस ने भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर हमला और इख्तियार किया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पहले ही एसआईआर मामले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दे रही हैं। अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ भी रैली निकालने का ऐलान किया है। मेट्रो चैनल पर धरने के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो आवाज़ बुलंद की है। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ इतवार को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन पर ख़वातीन से घर का बर्तन लेकर और सियाह साड़ी पहनकर एहतजाजी जुलूस निकालने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर कौम को मुबारकबादी पेश करते हुए हिंदुस्तान की नारी शक्ति की क़ुव्वत, अज़्म और कामयाबियों को ख़राज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर की ख़वातीन को मुबारकबाद देते हुए हिंदुस्तान की तरक्की की तश्कील में उनके बढ़ते हुए किरदार की सिताइश की। इन्होंने कहा कि हर शोबे में ख़वातीन अज़्म, तख्लीक़ी सलाहियत और बेमिसाल जोश के साथ ताउन दे रही हैं। उनकी कामयाबियाँ मुल्क को तहरीक देती हैं और एक विकसित भारत की तामीर के लिए हमारी इज्तिमाई अज़्म को मजबूत करती हैं। ख़वातीन की क़यादत में तरक्की के हवाले से हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की मुतादिद स्कीमों और इक़दामात का बुनियादी सुतून है। इन्होंने इस बात का इआदा किया कि हुकूमत ऐसे मौक़े पैदा करने के लिए पुरअज़्म है जिनके लिए ख़वातीन अपनी मुकम्मल सलाहियत को बरूए कार ला सकती हैं और हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र में अपना किरदार अदा कर सके। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज भारत महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहा है। यहां रेखा गुप्ता जी के सफल नेतृत्व में राजधानी का विकास हो रहा है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज महिला दिवस पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं और उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो समाज और राष्ट्र को निरंतर मजबूती देती रहे, राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने में नई ऊर्जा देती रहे। साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, यह पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी, दिल्ली जितनी सुविधाजनक होगी, दिल्ली की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखाई देगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय था, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी माशरा सिर्फ इसी सूरत में सही मानों में तरक्की करता है जब ख़वातीन को बराबरी का सच्चा, सही और हकीकी हक हासिल हो। मिस्टर खड़गे ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सनफी मसावत और ख़वातीन के मसावी हक के हवाले से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक कौल का हवाला देते हुए लिखा, आपका जन्म दुख सहने के लिए नहीं हुआ, बल्कि आपकी पैदाइश बुलंदियों और तरक्की के लिए हुई है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी यौम ख़वातीन पर मुबारकबाद देते हुए पैगाम जारी किया है कि ख़वातीन को कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए और उनका कहना था कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग है, हमसे और कौमों की ज़िंदगी है तो हमसे है। Look, we are women. I am here to tell you, if you ever feel weak, if you ever feel scared, if you ever feel tired, remember this, you are stronger than any man. You are stronger than what you realize. But I want you to remember that when a woman shines, she doesn't do it with ease. It's not easy for her. Society doesn't give it to her easily. She does it through great struggle, and she does it through great strength and through great courage. No matter who that woman is, no matter who we are, no matter which family we come from, no matter what our social situation is, if we are working, our work doesn't end when we come home. Because my sisters, every one of you sitting here is carrying a huge burden on your shoulders. Our society cannot move without us. Our children, our next generation cannot be brought up without us. We are the real workforce. And so what is the most important thing for you to understand today? It is to understand your own worth. Not just your worth as a woman, not just your worth in your family, not just your worth as a mother, as somebody who goes out and works, but what I want you to understand is your worth and your value as a political force. It is for all of us to unite, for all of us to stand up, for all of us to ask for our rights, for all of us to say enough is enough. You cannot treat us like this anymore. And I want to tell you from the deepest place in my heart, be united, be smart, don't allow them to use you, and stand up for your own rights. So be proud of yourselves, be proud of your strength, and my sisters, all the very best from my heart. Continue to work hard, continue to be strong, and to realize your own worth. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पर ख़वातीन मुलाजिमीन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के काम संभाल लिए। आलमी यौम ख़वातीन दुनिया भर में ख़वातीन की कामयाबियों, क़यादत और ख़िदमत को सराहने के लिए मनाया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर निजलिन का कहा कि शुरू में हमें सख्त तरबियत दी जाती है, हमारी ड्यूटी की शिफ्टें बदलती रहती हैं और काम के लिए बहुत से उसूल बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर उन्हें ये अहम जिम्मेदारी संभालने का मौका देने पर हुक्काम से इज़हार तशक्कुर भी किया है। We have a lot of procedures in place, so they help us in doing our day-to-day job, and we are trained. We get a lot of rigorous training in the beginning, and once we are employed at the stations, like first we get training in the training centers, which are designated in India, 3 training centers, and then we come wherever we are transferred to. Like I was transferred to Delhi, so here also we go through intensive training for 180 to 200 hours. And then we start our work as an actual air traffic controller. So the training prepares us for our day-to-day work. Okay, and do you have how many your working hours, like your shift timing? Is it a day shift, night shift? Which shifts you work? Our shifts keep rotating. So today it was my morning shift. So I was here from 7:30 till 2. Then tomorrow I'll be here from 2 in the afternoon till 8:30 in the evening, and the next day it would be 8:30 in the evening till the next morning 7:30. So it's a rotating shift, and then after our night shift we get 2 days off. Okay, and it's really a big responsibility which you are doing. As I have already said you, it's a biggest airport, but this is a winter. Always Delhi airport is always about winter and fog. So how do you manage in this? Again, it's about all the procedures that are set in place. So there are safeguarding procedures, low visibility procedures, and we manage the air traffic based on that. The pilots are also trained to operate in low visibility conditions, and as per their rating, if they can land, then we accommodate safely the movements in the airport. हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी ट्रेन किया गया है ऑलरेडी। हम पहले जब हमने मतलब ज्वाइन किया था अथॉरिटी, तो वी अंडरवेंट 6 months ऑफ क्रूशियल ट्रेनिंग एट HTC हैदराबाद, कॉल इट ETS here, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू 1 year ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो मैंने 1 साल मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ सीखा है, उसके बाद मैं चैनल ले पा रही हूँ अभी इंडिविजुअली, एंड मतलब एवरी डे वी लर्न बाय वर्किंग ईच डे। तो
very calmly and with clarity of thoughts we work over here. And although it is a very busiest airport, but we have learned to manage it. अच्छा, जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है, तो सीखने का अगर मौका हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में शायद दिसंबर और जनवरी से बेहतर कोई महीना नहीं हो. So yeah, how do you manage these months? Actually, overall we have learned, like my training started in January only. So there are procedures established for that. Like we are always prepared. Like we see that winter are coming, fog is coming. So we are always prepared for that. We call a procedure over here low visibility procedure. So we enforce them. Okay, pilots are well aware of it. They know how to work, and we too. So yeah, it's already well established procedures that we follow and we work with them. Also, you said that you are from Haryana. So we know that Haryana girls are always magical on ground. Yeah. But yeah, Haryana girl is always is also magical in skies. Yeah. So yeah, please one. I come from actually rural backgrounds of Haryana, and yeah, I have found like many other my colleagues are also from Haryana. So Haryanvi girls are already in sports, you see, and we are over here also. It's a big achievement, and I feel very pride of like working at one of the busiest airport in IGI. So yeah, I'm very happy about it. कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों और अमीरों को मिलने वाली मुफ्त सरकारी सहूलियात के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बारे में गौर करते वक्त ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी सहूलियात का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि अमीर लोगों को दी जाने वाली सहूलियात को एजाज़ करार दिया जाता है। इन्होंने लिखा कि जब गरीबों को गुजर बसर के लिए सब्सिडी मिलती है तो इसे रेवड़ियाँ और मुफ्त सहूलियात कहा जाता है। जब अडानी और अंबानी को कौड़ियों के भाव ज़मीन टैक्स में छूट और करोड़ों के खर्च माफ़ किए जाते हैं तो इसे विकास तरक्की कहा जाता है। ईरान और इसराइल अमेरिका जंग के दरमियान दुबई अबूधाबी में रहने वाले लाखों लोगों के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए जाए वक़ूफ़ की तस्वीर न लें और ना ही इन्हें शाये करें। एडवाइजरी में बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारत UAE के अफसरान ने वार्निंग दी कि जाए वक़ूफ़ या ममनुआ इलाक़ों या एयरपोर्ट के अंदर बग़ैर इजाज़त वीडियो बनाने वाली किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और क़ानूनी नताइज से बचने के लिए तमाम शहरियों को हिदायत दी जाती है कि वो दर्ज झेल बातों पर सख्ती से अमल करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जब भी आप किसी किस्म का वार्निंग अलर्ट सुने तो फौरी किसी महफूज जगह पर चले जाएं और तब तक वहीं रहें जब तक आपके इलाके के लिए वार्निंग अलर्ट ख़त्म ना कर दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में किसी भी तरह से तस्वीर खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बाहर जाने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद कांग्रेस का इजहार नाराजगी। टीएमसी ने 8 मार्च को जुलूस निकालने का किया ऐलान। अडानी अंबानी के हजारों करोड़ माफ किए जा रहे हैं, गरीबों को सब्सिडी देने से इतराज क्यों है मोदी को? राहुल गांधी का सवाल। सर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म और खरगे ने ख़वातीन के आलमी दिन पर दी मुबारकबाद। प्रियंका गांधी ने हिंदुस्तान की तरक्की में नारी शक्ति के किरदार की सिताइश की। यूएई में फोटोग्राफी से करें परहेज। ईरान इसराइल कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। हिंदुस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने का दिया गया मशवरा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।